प्लीज़ पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को स्टोरी लाइन चेन बाय मैं अल्फ़ा इमोर्टल जैसी भी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना। मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, वो लोग पास्ट में जा कर के, पास्ट रिकार्नेशन करके, बिहाव में जा कर के वो लोग हर चीज़ को अब्जॉर्ब करके देख के आ चुके थे कि विंग ही इलिंग लाओजो था और हमारा वांग जी वो हांगन जुन था, अपने ही कुल का, अपने ही गोसू लैंड का। वो हर चीज़ का मुआयना करता है अपनी आंखों से, वो हर चीज़ देख कर जब लौटता है, जो कि वो दोनों एक फेटेड पार्टनर थे। तो हांगन जुन ने इलिंग लाओजो को बाइट कर लिया था और उसी का असर अब विंग के ऊपर हो रहा था। हालांकि बिहार से लौटने के बावजूद भी विंग नशे में ही था, मतलब बेहोशी के हालत में था। तो वांग जी ने उसे किस करके अनलॉक किया था, जिसके बाद उसे लिटा दिया गया था। उसके बाद सियांग ने अपनी आंसू वाले गोली दिए थे, आई मीन जो मोती होता है, आंसू गिरने से जो मोती बनते हैं वो दिया था। जिसके बाद वांग जी को याद आता है कि किस तरह से उसने सियांग को गोद लिया था, अडॉप्ट किया था, एंड देन वो उसका फ्रेंड कम, उसका ड्रैगन बना था। उसके बाद वो सब जब कुछ हो जाता है तो विंग के ऊपर जो कि उसकी हीट ट्रिगर हो रही थी, तो उस हीट के दौरान जो कि बाइट मार्क अपेयर्स हुए थे, उससे उसकी बॉडी पूरी की पूरी हॉट हो चुकी थी। और ना चाहते हुए भी वांग जी और विंग के बीच में वो सब कुछ होता है। वो सब कुछ हो जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को होल्ड किए हुए थे। अब वांग जी को पूरी तरीके से पता था कि जो सूफी का सोल है वो ओनली फॉर विंग को हार्म करना चाहता था और विंग को अपने साथ ले जाना चाहता था। इसी वजह से उसने वांग जी को चुना, क्योंकि अगर वांग जी पोजेस्ड होगा तो वो विंग को मार डालेगा। सारी बातें वांग जी को क्लियर हो चुकी थी और वो विंग को अभी ये सब कुछ सोचते हुए देख रहा होता है। वांग जी विंग को देखते हुए डाकन आइज के साथ में कहता है, अब अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा विंग, क्योंकि ये तुम्हारे अल्फ़ा का वादा है तुमसे। मैं वादा करता हूँ कि ये जो हमारा पवित्र रिश्ता है शादी के बंधन का, जिसे मैं नहीं करना चाहता था पर अनफॉर्चुनेटली डेस्टिनी और फॉर्चून में लिखा हुआ था, तो हो गया। अब हमारा रिश्ता एक चैन से बंधा हुआ है और तुम मेरे ओमेगा और मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ विंग। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जिस तरह से हम पास्ट लाइफ में अलग हो गए थे, जुदा कर दिए गए थे, इस लाइफ में हम अब कभी अलग नहीं होंगे विंग। और रहा सवाल सिफू का, तो वो मेरे अंदर है, तो उसे मुझसे लड़ना होगा तुम तक पहुंचने के लिए। और अगर उसने तुम्हें हार्म करने की कोशिश की तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा। और वो प्रण लेता है इस तरह से, फिर विंग के फोरहेड पे किस करता है एंड देन उसको होल्ड करके सो जाता है। अब जबकि बाहर सबको पता था कि ऐसे सिचुएशन बनने वाले थे, इसीलिए मॉर्निंग के 10 बजे तक उन लोगों के डोर को नॉक नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता था कि इस तरह के सिचुएशन बन सकते हैं। इसी वजह से वो लोग शांति से उन लोगों को सोने देते हैं। उसके बाद दोपहर में विंग की नींद खुलती है, जो कि उसका बुखार भी उतर गया था और उसका जो हीट था वो भी कम हो चुका था। वाइट मार्क था वो अपेयर होकर के वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन बन चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और वो डिज़ाइन एक बांसुरी और तलवार से मिक्स्ड डिज़ाइन था, जिसपे विंग और वांग जी का नाम भी अपेयर हुआ था वहाँ पे चाइनीज लेटर्स में। वो डिज़ाइन बना हुआ था वहाँ पे, जो कि विंग उठने के बाद देखेगा। विंग जब अपनी आँखों को खोलता है तो देखता है कि वांग जी के हाथों के ऊपर उसके हेड है और वांग जी उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके लेटा हुआ है। विंग पूरा वांग जी के बॉडी में घुसा हुआ था। जब ये देखता है तो वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है और कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? उन्हें बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा उन्हें। फिर वो उठ के बैठता है तो अपना सर पकड़ लेता है। फिर उसे कुछ झलकियाँ याद आती है जब वो पास बिहार में गया था वांग जी के साथ में। वो सब चीज़ देखने के बाद कहता है, वो सब क्या था? और मेरे जैसा दिखने वाला लोग, मतलब सच में हमारा पुनर्जन्म हुआ था, मतलब वो सब सच है? मैं इलिंग लाउज़ो हूँ, मतलब मैं अंधेरे पे राज करने वाला हूँ। और वो ये सब सोचता है। फिर वो वांग जी को देखता है और कहता है, नहीं नहीं, मतलब मैं बुराई का साथ देने वाला हूँ, नहीं। फिर मेरे अल्फा मुझसे और नफरत करेंगे, वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे। और इतना बोल करके विंग फटाक से अपने
उस बेड से बाहर निकलने वाला होता है तो देखता है वो पूरा नेकेड और कहता है ये क्या हुआ, मैं नेकेड क्यों हूँ। और जल्दी जल्दी से वो अपना रोब पहनना स्टार्ट करता है और पहनने के साथ ही वो बैकयार्ड की तरफ भाग जाता है जहाँ पे बहुत सारे रैबिट थे। उसे कोई सुध नहीं था, वो रोते रोते आगे जा रहा होता है और जहाँ पॉन्ड था वहाँ जाता है और सीधे पॉन्ड में डुबकी लगा देता है। और थोड़ी देर जा कर के मतलब पॉन्ड में जाने के बाद वो अंदर ही चला जाता है, बाहर निकलता ही नहीं है। और वैसे ही था और वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। जब वांग जी को रियलाइज़ होता है कि विंग बाहर मतलब बेड पे नहीं है, ऐसे खाली हो जाती है जगह, स्पेस तो पता चल जाता है ना। तो देखता है कि विंग वहाँ नहीं है तो वो उठता है और धीरे से आवाज़ लगाते हुए कहता है विंग विंग। पर विंग होता हो जवाब देना, विंग वहाँ था ही नहीं, जिस वजह से वांग जी उठ के बैठ जाता है। फिर वो एक रोब पहनता है और वो भी बाहर आता है, वॉशरूम में चेक करता है, दूसरे वाले कमरे पे चेक करता है, फिर बाहर के हॉल एरिया में चेक करता है, वो वहाँ भी नहीं था। बैकयार्ड में आता है, कहीं शायद वो खरगोश के पास हो, पर वहाँ भी नहीं था। वो जब ऐसे करते हुए नीचे की तरफ आता है तो उसकी नज़र जाती है पॉन्ड में, जहाँ पे विंग ना पानी के ऊपर ऐसे तैर रहा था, क्योंकि विंग ना जानबूझ करके बहुत सारा पानी पी चुका था और वो बाहर ही नहीं आ रहा था। वो ऐसे न करके तैर रहा था तो भांग जी चिल्लाते हुए कहता विंग, और वो उस पॉन्ड में जाता है जहाँ पे विंग पानी पीने की वजह से, क्योंकि 5 मिनट से 10 मिनट से ऊपर हो चुका था और विंग जानबूझ के गया था मरने के लिए। वो तैर रहा था तो उसको घींच तीर के बाहर लाता है और उसके चेस्ट पे प्रेस करते हुए उसके पानी को निकालने का ट्राई करता है। फिर उसके मुंह में फूंक देता है, CPR देता है, फूंक देता है और उसके बाद पानी निकालता है। विंग खांसते खांसते सारा पानी उल्टी कर देता है। उसके बाद जब देखता है कि सामने कौन है तो विंग बहुत रो रहा था, फक 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 करके, और वांग जी के हैंड को हटाते हुए कहता है नहीं, मुझसे दूर रहिए अल्फा, ये आप क्या कर रहे हैं। मैं मैं बुरा नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था। आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे ना, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस वो मुझे कुछ नहीं पता था। और वो ऐसे ना एक के बाद एक चैंट करके बोले जा रहा था। वांग जी को पहले तो समझ नहीं आ रहा था, फिर वो विंग को गले लगाते हुए कहता है विंग काम डाउन, क्या हुआ है तुम्हें, हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, मेरे साथ अंदर चलो। विंग जो कि अपने पैरों को पकड़े हुए था कपड़ा से, और वो कहता है नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। जांग चेन कहाँ हो दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अब वांग जी को बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा कि क्या सच में वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है, पर क्यों, क्योंकि वो तो उसका ओमेगा है ना, फिर वो अल्फा के बिना कैसे रह सकता है। विंग फ्लो में बोल ही देता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं पापा को बोल दूँगा डिवोर्स देने के लिए, हमारा डिवोर्स हो जाएगा और हम अलग हो जाएंगे, हमें साथ में नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। और वो ऐसे रोते रोते बोल रहा था। वांग जी कहता विंग बिहेव, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता हूँ कि तुम मुझे छोड़ करके जाओ या फिर मुझे डिवोर्स दो, जो भी होगा जैसे भी होगा उसका सामना हम दोनों करेंगे। पर एक बात याद रखना कि तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकते। और अभी वांग जी की आंखों में ना गुस्सा बहुत तेज आ रहा था, बहुत तेज। विंग जब देखता है तो वो डर गया था और कहता है आप मुझसे नफरत करते हैं ना, क्योंकि मैं हीलिंग लाउज़ू हूँ, मैंने गलत किया है ना, मैं अंधेरे पे राज नहीं करना चाहता, मुझे कोई सत्ता कोई ताकत कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि पास्ट में जो हीलिंग लाउज़ू था इतना पावरफुल था, अच्छा कल्टीवेटर था, सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि विंग नहीं था, विंग भी एक अच्छा कल्टीवेटर था, सब कुछ था, लेकिन उसकी बॉडी एक फेमिनाइन बॉडी थी। आई मीन कि वो ओमेगा था, ओमेगा होने के नाते उसके अंदर फेमिनिन ज़्यादा पावर्स थी मैस्कुलाइन की अपेक्षा। इसी वजह से वो इमोशनल हो जाता था, बार बार लॉजिकल नहीं हो पाता था, इमोशनल के साथ में वो बिहेव करता था। वांग जी को आश्चर्य हो रहा था इस विंग को रूप को देख करके कि ये लड़कियों की तरह कैसे बिहेव कर सकता है, जबकि खुद ये एक इतना अच्छा ग्रेट कल्टीवेटर है, क्योंकि वांग जी ने तो पूरा देखा था ना उसमें। उसको एकदम आश्चर्य भरी निगाहों से देखने के साथ कहता है विंग बिहेव, तुम सब कुछ कर सकते हो, और तुमसे किसने कहा कि तुम गंदे हो, तुम बुरे हो, हाँ मैं नहीं मानता, और चलो मेरे साथ। फिर वो उठाकर लाता है उसको अच्छे से बाथ टब में डालता है, खुद भी जाता है, स्नान करता है, दोनों निकलता है, दोनों कपड़े वेयर करता है। उसके बाद वांग जी विंग को गोद में उठा करके लाता है, बेड पे बिठाता है, फिर टॉवल से उसके बालों को, लंबा बाल था, ऐसे ड्राई करते हुए उसे कहता है विंग अल्फा होने के नाते मैंने आज तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। विंग
उसकी तरफ पलटते हुए शॉकिंगली उसको देखता है और खड़ा होते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आप तो खुद गुजू के जेट प्रिंस है ना, तो माफ़ी क्यों क्यों मांग रहे हैं? भांग जी कहता है, अगर प्रिंस या फिर किंग गलती करे तो उसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो। पर मैंने तुम्हारे साथ जाती की है विंग, तुम मेरे ओमेगा थे, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारे साथ इतना रूड कैसे हो सकता हूँ? तुमने मुझे ओनली फॉर प्योर लव दिया है, बदले में मैंने तुम्हें गुस्सा, नफरत और पता नहीं क्या क्या कहा और बोला है। मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग की वांग जी की ऐसी बातें सुनकर विंग कहता है, नहीं, आप बोल सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे थोड़ा हर्ट हुआ था, मुझे मुझे बहुत बुरा भी लगा था, पर मुझे पता था आप ये जानबूझ के नहीं बोल रहे हो ना, क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर सिफू का सोल था, तो आप तुरंत सडन चेंज हो जाते थे और आपके ऊपर वो ब्लैक स्मोक बनता था ना, तो मैं देख पा रहा था, तो मुझे पता था। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं चला, पर जब मुझे पता चला तो मैं सदमे में चला गया था। इसी वजह से मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे वो रो रहा होता है। वांग जी कहता है, ठीक है, पर आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ रहूँगा विंग। हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे और इसका सामना साथ करेंगे, और साथ में मैं तुम्हें कुछ टिप्स और ट्रिक्स सिखाऊंगा ताकि तुम उससे लड़ सके, क्योंकि तुम्हें पता है सिफू का अंत ओनली फॉर तुम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। तो विंग कहता है, क्या सच में? पर वो तो आपके अंदर है ना, फिर हम उसे ख़त्म कैसे करेंगे? हाँ, तो वांग जी कहता है, हम कर लेंगे वी, सब कर लेंगे, ठीक है। इतना बोल करके उसके लिप्स को वो कैप्चर कर लेता है और उसे वैसे ही किस करता है। उस तरह के डीप और पैशनेट किस के बाद वो उसे छोड़ते हुए कहता है, और हाँ, खबरदार, आज के बाद अगर तुमने मुझसे कहा कि मैं आपको डिवोर्स देता हूँ या फिर मैं आपको छोड़ के जाता हूँ, मैं अपनी गलती के लिए तुमसे 100 बार माफ़ी मांगता हूँ। अगर मुझे माफ़ी मांगने के लिए तुम मुझे सज़ा देना चाहते हो तो मुझे दे सकते हो विंग, पर मुझसे दूर जा कर के इतनी बड़ी सज़ा मत देना कि जीते जी मैं खुद को कभी माफ़ी ना कर पाऊँ। क्योंकि तुम्हें पता है ना, हम लैंस एक बार ही प्यार करते हैं, एक बार ही शादी करते हैं और अपने वचन के पक्के होते हैं विंग। विंग उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए अल्फ़ा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और इतना बोल करके उसको गले लगा लेता है। फिर धीरे से उसके कान में कहता है, चीन बाय माय अल्फ़ा इमोर्टल। वैसे आपको वो सब याद है जो हमने देखा था? तो वांग जी कहता है, मुझे सब याद है विंग। उसके बाद वो दोनों थोड़े ऐसे लवी डबी में लगे ही थे, तभी सियंग आते हुए अचानक से वहाँ प्रकट होते हुए कहता तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सियंग एकदम वापस से, उसके एक हाथ में ना बहुत सारे फ्रूट्स थे और एक हाथ से वो फ्रूट एक खा रहा होता है, सतालू टाइप का था, और कहता है, क्या चल रहा है? मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? वैसे मुझे दोबारा से देखना है वो किस कैसे कर रहे थे तुम दोनों। लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई है ही नहीं। अरे आसपास तो देख लिया करो, क्या पता कहीं से ऊपर से नीचे से कहीं से भी कोई आ जाए। विंग उसको आंख दिखाते हुए कहता है, सियंग तो तुम यहाँ पे थे? सियंग कहता, वो गलती से मैं आ गया था, पर हाँ, यकीन मानो मैं इंसान के फॉर्म में नहीं था, मैं ड्रैगन के फॉर्म में था। तब मैंने देखा तुम दोनों को वो करते हुए। तो विंग थोड़ा शर्मा जाता है और वांग जी के चेस्ट में अपना मुंडी घुसा देता है। वांग जी उसको ऐसे गुस्से से घूर के देखता है तो उसके हाथ के सारे फ्रूट गिर जाते हैं और वो कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ। इतना बोल करके सियंग भी वहाँ से 9-2-11 होता है। उसके बाद वो विंग को ऐसे ऊपर करते हुए कहता है, तुम्हें शर्म आ रही है? तो विंग कहता है, थोड़ा सा, क्या मुझे नहीं आना चाहिए? तो वांग जी कहता है, आना चाहिए। और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर उसके बालों को ड्राई करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से एंसेस्टर हॉल जाते हैं, उन लोगों को प्रे करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस बर्नर जलाते हैं। उसके बाद वो अपने गगा से मिलने आते हैं जहाँ पे जियांग जेंग भी बैठा हुआ था। विंग उससे जाकर गले लगता है और सारी बात को वो बता देता है, मतलब सिक्स वाली बात छोड़ करके सब कुछ बताने के बाद जियांग जेंग उसको मारते हुए कहता है, तुम बुद्धू हो क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता? हाँ, और वैसे भी अल्फ़ा तो होते ही हैं लॉजिकल, वो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं इसीलिए, और तुम हमेशा क्या लड़कियों की तरह बिहेव करते रहते हो?
तुम तो इतने अच्छे कल्टीवेटर हो, तुमने सब कुछ सीखा है, फिर भी तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे चलेगा वीन, ऐसे थोड़ी होता है। और वो सब बोल रहा होता, समझा रहा होता है। तब तक इधर वांगजी और सीचन दोनों बात कर रहे थे कि गगा, मेरे अंदर जो सोल है उसे हम बाहर कैसे निकालें। वो बोल रहा था सोल सफरिंग करना पड़ेगा। अगर हम सोल सफरिंग या सोल समनिंग करते हैं, समनिंग में ज़्यादा प्रोसेसिंग होगा, तो हम वही करते हैं, सोल को बाहर निकालते हैं। पर उसके लिए हमें विंग को प्रिपेयर करना होगा। फिर वो दोनों बात करते ही उन दोनों भाई को वहाँ अकेले छोड़ के उन लोगों को बोल देते हैं कि हम अंकल से मिलने जा रहे हैं। जियांगशेंग, सियांग और कीसिया और विंग वो चारों वहाँ पे बैठे थे, हंसे मजाक कर रहे थे, हाँ हाँ ही कर रहे थे। तब तक हमारा वांगजी सीचेन अंकल से मिलने आते हैं। अंकल को वो करते हुए दोनों अपने सीट पे जाके बैठ जाते। अंकल घोर चिंता में डूबे हुए थे और वो वांगजी को तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारे किंग लौट आए हैं। वांगजी कहता है, अंकल प्लीज़, मैं ओलेफर आपका नेफ्यू हूँ और यहाँ का प्रिंस हूँ। किंग तो हमारे गगा बनेंगे ना, मुझे कोई किंग बनने का शौक नहीं है अंकल। हांगन की सॉरी अंकल किरण कहते हैं, मैं जानता हूँ नहीं है, तो फिर क्या सोचा है तुम लोगों ने। तो जो बात उन दोनों ने की हुई थी वही बात वो अंकल को बताते हैं। या तो हम लोग सोल सफरिंग करेंगे या फिर सोल समनिंग करेंगे। सोल सफरिंग करने के दौरान एक आदमी चाहिए होगा जिसकी उस आत्मा को निकालकर दूसरे को बॉडी में डालना होगा। बट अगर सोल समनिंग करेंगे तो उस आत्मा को बांध दिया जाएगा और उसके बाद हम उसे ख़त्म करेंगे, जो कि आत्मा ना मरती है ना जिंदा होती है, वो ना एग्जिस्ट करती है ना कहीं रहती है, कुछ उसका कोई वजूद ही नहीं होता है। तो वो लोग कहते हैं हम लोग सोल सफरिंग करने वाले हैं, हमें एक बॉडी चाहिए जो कि इसकी तरह ही बहुत बुरी हो और फिर हम उस बॉडी के साथ इस आत्मा का खात्मा करेंगे। वो लोग इस पर प्लान करते हैं और कहते हैं ठीक है। उसके बाद उस पर वो लोग थोड़ा सा बात विचार करते हैं। वो सब कुछ हो जाने के बाद सबसे पहले बारी थी विंग को अंदर से और बाहर से मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। हालांकि वो एक अच्छा कल्टीवेटर था, बट फिर भी इमोशनल होने की वजह से होता है ना, बातों में आ जाना, बहक जाना, ये सब उनको होना नहीं चाहिए था। इसी वजह से उसे यीलिंग लाओजू जैसा बनना पड़ेगा। इसीलिए पहले तो उसे ऑपरेट करना पड़ेगा लॉजिकली। तो ये काम वांग जी का था। वो सब कुछ वो कर रहा होता है। जिस टाइम जोन के तहत उसके अंदर उस सोल को दबाया गया था, वो धीरे धीरे करके जैसे ही ख़त्म हो रहा था, वो सब कुछ करके जैसे वो रात को घर लौट रहे थे, तो वांग जी अचानक से रुक जाता है। तो सुचेन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ है। वांग जी जो कि अपना सर नीचे करके लेटा हुआ और मैं खड़ा था एक ही जगह पे। जब सीचन देखते हैं तो वो दोबारा से आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, वांग जी क्या हुआ है। वांग जी अपने हेड को ऊपर करता है, जिसकी आंखों का कलर बदल गया था, और वह एक ही झटके में सीचन के पास आते हैं और उसके नेक को पकड़ते हैं, उसके हवा में लटका रहे थे उसको। सीचन कहते हैं, वांग जी ये क्या कर रहे हो। हाँ, तब तक वांग जी सीचन को दूर उठा के फेंक चुका था। वहाँ पे कुछ प्रहरी जो रात को पहरा देते थे गुसू के, वो सब आते हैं और वो वांग जी से लड़ाई करते हैं। वांग जी सबको उठा उठा के फेंक दिया हुआ था। उसके बाद अंकल भी आते हैं और अंकल और वांग जी के बीच में फाइट होता है। अब हालांकि हमारे हांगन जुन इतने अच्छे और महान कल्टीवेटर थे, आई मीन वांग जी, तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। ऊपर से वो जिस फॉर्म का यूज कर रहे थे वो ईलिंग लाओजू का फॉर्म था, आई मीन कि सिफू खुद एक मास्टर थे, तो वो अपने फॉर्म्स को भी अप्लीमेंट कर रहे थे, जिस वजह से अंकल को समझ नहीं आ रहा था वांग जी का दाव। ये बात उड़ते उड़ते जियांगजेंग और विंग के पास भी आ चुकी थी। विंग और जियांगजेंग दोनों उड़ के आते हैं, आई मीन दौड़ के आते हैं। सियंग भी आ चुका था। सियंग और जियांगजेंग दोनों आते हैं उससे लड़ने के लिए, पर वांग जी उन लोगों को भी घायल कर चुका था। 4 घंटे के मंजर देखने के बाद उन लोगों का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि वांग जी सबको कत्लेआम मचा रहा था। मार तो नहीं रहा था किसी को, लेकिन सबको घायल कर दिया हुआ था। पूरा गोसू को लहूलुहान कर दिया हुआ था। मरा कोई नहीं था, लेकिन हर किसी को वो इधर उधर कट मार चुका था। विंग जब ये देख रहा था तो पहले तो वो डर गया था, लेकिन अब उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। अचानक से वो बहुत ज़ोर से चीख पड़ता है, जिससे आसमान में बिजली कड़कती है और आसमान 2 भाग में बढ़ जाता है। ऊपर से कोई शक्ति उसके ऊपर हावी होती है और वो उसका पूरा बाल खुल जाता है। अभी पूरा का पूरा वो ईलिंग लाओजू लग रहा था, क्योंकि ये लोग एक ग्रेट कल्टीवेटर थे और वो खुद अंधेरे पे राज करने वाला था। इसी वजह से जो उसका सोल था, जो कि अंधेरे कह सकते हो, जो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो वहाँ का किंग था। इसका पुनर्जन्म हुआ था, इसलिए वो ह्यूमन बॉडी में था। इसी वजह से उसका वो फॉर्म वाला बॉडी इसके अंदर आता है। और अभी विंग हमारा पूरा ईलिंग लाओजू के फॉर्म में था। वो आसमान अभी भी फटा हुआ था। ऐसे बोल सकते हैं कि कोई गेट ओपन हुआ था, अंधेरे का गेट ओपन हुआ था। उसके बाद विंग सीधे एक तलवार निकालता है और वांग जी के
लेवल के बीचों बीच घुसा देता है जहाँ पे सिफू का सोल था। घुसाने के साथ ही वो, उसकी आंखें गुस्से से बहुत ज़्यादा लाल थी और घुसाने के साथ ही वो एक बार और निकालता है और दोबारा से घुसा देता है। हालांकि उसे अभी पता नहीं था कि वो हांगन जुन को वार कर रहा है, जिस वजह से वो सोल उस बॉडी से बाहर तो निकलती है पर वो भी घायल हो चुकी थी और भांगजी धड़ाम से वहाँ गिरा हुआ था। विंग उस तलवार को इलिंग लाओजी उस तलवार को छोड़ देता है और वो दोनों हवा में थे। वो जो सोल थी वो घायल हो चुकी थी और विंग पूरा का पूरा इलिंग लाओजो फॉर्म में था। वो अपने आप के ऊपर मंत्र चैंट करता है और उसके ऊपर चिपका देता है। उसके बाद वो अचानक से उसके सामने एक बांसुरी या होती है और उसको धुन बजाना शुरू करता है। वह जितना खूंखार धुन बजा रहा था, उस पोर्टल के जरिए बहुत सारे आत्मा बाहर आ रहे थे और वो सिफू को इधर से उधर से पकड़ रहे थे। विंग कंटिन्यूअसली उस धुन को बजाया जा रहा था, जिस वजह से उस सूर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो सब कुछ करने के बाद विंग कहता है, बस बहुत हुआ, आपको मेरे अल्फा को इस तरह से हॉट नहीं करना चाहिए था, आपको मेरे अल्फा के ऊपर इस तरह से हावी नहीं होना चाहिए था, आपको उसके अंदर नहीं जाना चाहिए था, आपको मेरी सोल बॉडी चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद वो एक मंत्र चैंट करता है और वो सिफू को सोल को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है और जो पोर्टल खुला हुआ था उसके अंदर वो चला जाता है। देखते देखते वो पोर्टल बंद हो जाता है। हालांकि वो शाम था लेकिन पूरा अंधेरा हो चुका था, चांद वांद सब ढक गया था। अब जैसे ही वो पोर्टल बंद होता है, विंग भी वहाँ से चला गया हुआ था और वहाँ जाते मात्र ही वहाँ से जाते मात्र ही नॉर्मल हो गया था। चांद दिख रहा था, तारे भी दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहे थे। वांगजी जो कि तलवार लगने की वजह से उसकी आंख हल्की हल्की खुली थी, वो ठीक से देख नहीं पा रहा था, उसका विजन ब्लरी था। सीचर ने देखा था, अंकल ने देखा था, जियांग चेंग ने देखा था, यहाँ तक कि वो जो ड्रैगन फॉर्म में सियंग था, सियंग ने भी देखा था कि विंग उस पोर्टल के अंदर चला गया है, कि वो इस दुनिया से चला गया है। वो पोर्टल बंद होने के साथ ही यहाँ के लोग जो कि घायल थे, कुछ डिसेबल्स आते हैं और सभी लोगों को इलाज के लिए लेके चला जाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।